राहुल गांधी ने पीएम मोदी को भरे मन से एक बार फिर से चुनौती दे दी, चैलेंज दे दिया। राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा दिलचस्प बयान है, मगर उससे पहले ज्यादा गौर करने वाली बात क्या है जानते हैं क्या? 24 दिन का लंबा इंतजार और फिर 24 दिन के बाद संसद में मोदी जी की हाजिरी लगती है, यानी कि मोदी जी हाजिर होते हैं। और अब गौर करिएगा, गौर करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी ने पहले ही कहा था कि मैं अगर संसद में रहूंगा तो मोदी जी नहीं आएंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा, अब बात राहुल गांधी ने यह बात जो कही थी वो बजट सत्र के दौरान कही थी, और मैं संसद में रहूंगा तो मोदी जी आएंगे नहीं। अब इत्तेफाक देखिए, राहुल गांधी गुजरात के कार्यक्रम में थे और मोदी पार्लियामेंट में, लोकसभा में, यानी कि मोदी लोकसभा में अपना बयान दे रहे थे। पहला सवाल राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उस बयान पर हम आए, मगर पहला सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि 24 मिनट 14 सेकंड का पीएम मोदी का भाषण, मगर एक बार भी ना तो मोदी जी ने अमेरिका का नाम लिया और ना ही इजराइल का। क्यों? मोदी जी 24 मिनट 14 सेकंड का बयान देते हैं, भाषण देते हैं पार्लियामेंट में, मगर यहां पर बात खत्म नहीं होती। बात यह है कि आखिरकार भारत का स्टैंड क्या है। राहुल गांधी का बयान प्रियंका गांधी ने भी मांग उठा ली सदन के बाहर आकर। मोदी के भाषण के ठीक बाद सदन के बाहर पहुंची प्रियंका गांधी। क्या कुछ कहा प्रियंका गांधी ने वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी ने कैसे चुनौती दी है जरा वो सुन लीजिए, सुनिए जरा। सुना है मैंने 25 मिनट का भाषण किया। मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, लिख के रख लो, पार्लियामेंट हाउस में डिबेट नहीं कर सकते। कॉम्प्रोमाइज हो गए। यानी राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरी गारंटी है मोदी पार्लियामेंट में डिबेट नहीं कर सकते क्योंकि कॉम्प्रोमाइज्ड है। कौन कह रहा है? राहुल गांधी। तो क्या वाकई में ऐसा है? राहुल गांधी ऐसा कह क्यों रहे हैं जानते हैं आप? क्योंकि स्थिति गंभीर है। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं आप कि जब मोदी जी बोल रहे थे तो एक एक शब्द, गौर करिएगा, यहां पर गौर करिए, देखिए, पढ़ पढ़कर बोल रहे हैं मोदी जी सदन में। मोदी जी ने ना तो आज सीना ठोका, ना नेहरू, ना इंदिरा गांधी का नाम लिया, याद नहीं किया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री को आज कोरोना काल की याद आ गई। मतलब अभी चुनौती और संकट टला नहीं है। सुनिए जरा मोदी जी को, फिर राहुल गांधी के और भी बयान है। प्रियंका गांधी ने क्या कहा वो भी बताएंगे, सुनिए जरा। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। अब राहुल गांधी ने यह बयान दिया तो दिया क्यों? सवाल मोदी जी के इसी भाषण पर खड़े हो रहे हैं। 24 मिनट का भाषण। सवाल नंबर 1, मोदी जी ने अमेरिका और इजराइल का एक बार भी नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? यह सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल नंबर 2, मोदी जी ने यह माना कि युद्ध के जैसे हालात हैं, युद्ध से संकट बढ़ा है। संकट बढ़ा है, यह बात कही है ना मोदी जी ने। स्टेट ऑफ हार्मोन्स बंद होने से हमारे यहां की सप्लाई बाधित हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री ने सदन में, पार्लियामेंट में यह स्पष्ट नहीं किया कि तेल और गैस की सप्लाई कैसे सुनिश्चित होगी। क्या बताया? उन्होंने यह नहीं बताया कि सप्लाई और ईरान, जो सप्लाई पर ईरान, इजराइल और अमेरिका से क्या बातचीत चल रही है। बताया क्या मोदी जी? नहीं ना। सवाल नंबर 3, जब आपूर्ति में कोई बाधा नहीं थी तब भी मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक खाद की कमी खबरें छप रही थी ना। अब कहा जा रहा है कि भैया यूरिया पर 6 प्लांट लगा जाने से क्या आपूर्ति पूरी हो जाएगी? यूरिया आएगा तो आएगा कहां से? इसका उत्तर मिला नहीं ना। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में रिफाइनरिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, लेकिन यह नहीं बताया मोदी जी ने कि पिछले 12 सालों में कच्चे तेल के प्रोडक्शन में 28% की गिरावट क्यों आई है। सवाल तो और भी हैं, लेकिन मोदी जी ने स्टेट ऑफ हार्मोन्स बंद किए जाने का विरोध किया, लेकिन गौर करिएगा, अमेरिका इजराइल हमले से ईरान में 165 निर्दोष
स्कूली बच्चियों के मारे जाने पर एक शब्द नहीं बोला। और मोदी जी यह भी नहीं बताया उन्होंने कि हमारी विदेश नीति आखिरकार इस लेवल पर क्यों आ गई, जहां इतने जहाज हार्मूज में फंसे हुए हैं, स्टेट ऑफ हार्मूज में, और वो निकल नहीं पा रहे। और यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि भैया इसके पीछे वजह कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ ट्रंप का डर है। सुनिए जरा। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ट्रंप से कहा कि हम बिना आपसे पूछे तेल और नेचुरल गैस नहीं खरीदेंगे। अगर आप कहोगे कि रूस से नहीं खरीदना है, हम नहीं खरीदेंगे। अगर आप कहोगे ईरान से नहीं खरीदना है, नहीं खरीदेंगे। अगर आप कहोगे इराक से नहीं खरीदना है, वेनेजुएला से नहीं खरीदना है, हम नहीं खरीदेंगे। आप बोलो, जो आप हुक्म करोगे हम पूरा करेंगे। 24 दिन बाद 24 मिनट बोले। अब देश ये जानना चाहता था कि भैया ब्लूप्रिंट क्या है। संसद में जानना चाह रहा था हर कोई कि भाई मिडल ईस्ट का ये जो संकट है, इसके लिए आपने ब्लूप्रिंट क्या तैयार किया है। हमारे देश के भीतर जो क्राइसिस आ रहे हैं, यूरिया से लेकर डीजल, पेट्रोल, गैस तक, खेती तक, किसानी तक, यहां तक कि एमएसएमई क्राइसिस में है। आपका ब्लूप्रिंट क्या है? हमारे मंत्रियों का एक समूह गठित कर देना, यह ब्लूप्रिंट नहीं हो सकता। अब प्रियंका गांधी ने सदन के बाहर आकर निकलते ही यह बात कही कि अब नजर ओम बिरला पर रखनी है। क्यों? क्योंकि प्रियंका गांधी ने कहा कि सच सदन में बोलना चाहती हैं, क्योंकि लोकसभा में वो बोलना चाहती हैं। उनका कहना यह है कि इस पर चर्चा हो, डिबेट हो। जो बात राहुल गांधी कह रहे थे, डिबेट नहीं करेंगे। और प्रियंका गांधी कह रही है कि हमें बोलने का मौका मिलना चाहिए, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात नहीं बनेगी। अब यह ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि देश के भीतर जो मिडल ईस्ट, देश आखिरकार मिडल ईस्ट को लेकर कहां खड़ा है, मिडल ईस्ट के संकट पर देश कहां खड़ा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। सुनिए प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं। जी, उन्होंने कहा और देश को अवगत किया है कि परिस्थितियां क्या हैं। कुछ ज्यादा नई बात नहीं कही है, लेकिन हमने जो नोटिस दिया है डिस्कशन के लिए, वो डिस्कशन होना चाहिए ताकि हम भी जवाब दे पाए, पूरा सबके पक्ष सामने आए। मेरे ख्याल से वो अच्छा रहेगा कि डिस्कशन हो पार्लियामेंट में। राहुल गांधी का एक और बयान है, वो भी हम आपको सुनाएंगे, मगर उससे पहले ये खबर आपकी स्क्रीन पर देखिए। मोदी जी कह रहे हैं कि भाई हमारी कोशिश है देश में तेल गैस संकट ना हो। 27 की जगह अब 41 देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं। 27 की जगह 41 देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं, ये बाकायदा खबर है। और इसकी सूची क्या लानी चाहिए मोदी जी को नहीं कि भाई हम कहां से इंपोर्ट कर रहे हैं, कैसे इंपोर्ट कर रहे हैं, टोटल इंपोर्ट कितना है, इस वक्त पिछले एक महीने में हमने कितना इंपोर्ट किया। मगर राहुल गांधी यह दावा कर रहे हैं कि मोदी जी वही करेंगे जो ट्रंप कहेंगे। क्यों? क्योंकि मसला मोदी और ट्रंप का नहीं है, मसला है अडानी के उस मुकदमे का जो अमेरिका में चल रहा है। सुनिए जरा। और इस कंपनी पर अमेरिका में कोर्ट केस लगा दिया और मोदी जी को सीधा मैसेज दे दिया। वो कोर्ट केस अदानी को धमका नहीं रहे, वो मैसेज मोदी जी को गया है कि ज्यादा उठपटांग की हिंदुस्तान के लोगों के साथ ड्रामा करना कर लो, हमारे साथ ड्रामा किया ना तूने, फिर देखना। पूरा का पूरा रिकॉर्ड उनके हाथ में भाई। पैसा कहां गया, कहां से कहां गया, कैसे जाता है, कब जाता है, सारा हाथ में। डोनाल्ड ट्रंप ने तो खुल के कह दिया। गूगल पे जाइए, देखिए, वो तो कह रहा है कि भैया मैं नरेंद्र मोदी के करियर को खत्म कर दूं जब चाहता हूं, मुझसे मत करवाओ। तो कंट्रोल उनके हाथ में है। प्रधानमंत्री 100% कॉम्प्रोमाइज्ड है। यानी मोदी का भाषण 24 मिनट में कोरोना और 2 बार एकजुटता का हवाला देकर यहां मोदी जी ने जिक्र किया, एकजुट होने की बात। यानी चुनौती गंभीर है। मोदी जी याद दिला रहे हैं आपको और हमें कि भैया अब आपको मिलकर सबको साथ चलना है।
अगर ताली और थाली भी बजानी पड़े तो उसके लिए तैयार रहिएगा। वैसे मोदी जी 24 दिन बाद 24 घंटे के इस 24 मिनट के इस भाषण को लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि 24 दिन और 24 मिनट का भाषण, क्या सभी सवालों का जवाब मिल पाया? वैसे मोदी जी ने आज एक बात बहुत बढ़िया की, वो ये कि ना तो इंदिरा गांधी का नाम लिया और ना ही नेहरू को इसके लिए जिम्मेदार बताया, वरना बाकी तो फिर सब कुछ। इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।